हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। आज मैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा रही हूँ। इतनी जो कुछ भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है अभी, वैसे थ्योरी के मिड में हम आगे बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के। पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स के ही प्रॉब्लम्स ले लूँ जिनको मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। तो एक या आज का वीडियो और अगला वीडियो मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर रहेगा, और कुछ वीडियोस में मैं आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी उन्हीं टॉपिक्स पर जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं दो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली हूँ और उनके सॉल्यूशंस को। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ थ्री फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ अ स्लिप ऑफ 1% एट नो लोड। मतलब इंडक्शन मोटर वर्क कर रही है नो लोड पर, मतलब उस पर कोई लोड नहीं लगा हुआ है। उस केस में उसकी स्लिप 1% है, मतलब पोल्स 1% स्लिप है, और पोल्स कितने देकर रखे हैं मशीन, या कितने पोल की इंडक्शन मोटर है, 6 पोल की, एंड 3% एट फुल लोड। और फुल लोड पर उसकी स्लिप कितनी होती है, 3%। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, सिंक्रोनस स्पीड, नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड, और फ्रीक्वेंसी अंडर रनिंग कंडीशन पर, किन हालातों में, फुल लोड कंडीशन की। तो चलिए हम एक के बाद एक देख लेते हैं क्या क्या इवैल्यूएट कैसे कैसे करना है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पर फिर भी मैंने सोचा इस टाइप का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँ जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिप्स देकर रखी है अलग अलग लोडिंग पर, एक नो लोड पर और एक फुल लोड पर। अब पोल्स तो 6 है ही, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, नो लोड की स्लिप को मैंने SNL से शो करी 0.01, 1% का मतलब 1/100 का मतलब 0.01 ही होगा, और SFL जो है वो 3/100 मतलब 0.03 होगा। अब सिंक्रोनस स्पीड जो हमें फाइंड करनी है वो 120 f/p होती है। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 50 हर्ट्ज, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ही सिंक्रोनस स्पीड इवेल्युएट होती है। 120 इंटू 50 अपॉन पोल्स की वैल्यू 6 रखी तो ये 1000 RPM आया। अब मुझे फाइंड आउट करना है नो लोड स्पीड। अब रोटर की जो स्पीड होगी अंडर नो लोड कंडीशन, दिस पर्टिकुलर बार मीन्स अंडर या एट, इसका मतलब है स्पीड ऑफ रोटर एट नो लोड, और हमेशा स्पीड रोटर की 1 - s इंटू NS होती है। तो अब ये S हम नो लोड वाला रखेंगे क्योंकि नो लोड की स्पीड निकालते हैं। 1 - SNL NS, 1 - SNL की वैल्यू अपनी 0.01 है, और सिंक्रोनस स्पीड अभी अभी वैल्यूड की 1000, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 990 RPM आता है। ऐसे ही रोटर की स्पीड हमें निकालनी है एट फुल लोड, तो अब मैं 1 - SFL रखूंगी, फुल लोड स्लिप रखूंगी NS, तो 1 - 0.03 इंटू 1000 ऐसा किया तो ये 970 RPM। मतलब दोनों स्लिप्स पर, इन दोनों स्लिप्स पर हमें रोटर की स्पीड पता चल गई कितनी होगी। अब हमें रोटर जब घूमने लगा है और फुल लोड पर वर्क कर रहा है, उन हालातों में हमें फ्रिक्वेंसी पता करनी है रोटर करंट की, मतलब फ्रिक्वेंसी एट फुल लोड, या रोटर EMF जो होगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, या फ्रिक्वेंसी रोटर EMF करंट की क्या होगी, वो फाइंड करना है। तो SF और फ्रिक्वेंसी हमेशा रनिंग कंडीशन की S टाइम्स ऑफ F होता है, S टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो अब मुझे फुल लोड की फ्रीक्वेंसी पता करनी, तो SFL रखूंगी मैं, मतलब फुल लोड की स्लिप रखूंगी, तो वो 0.03 इंटू 50 हर्ट्ज ये हो गया, तो 1.5 हर्ट्ज। ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है द पावर इनपुट टू अ 500 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 975 RPM इन इज 40 किलोवाट। मतलब पावर इनपुट जो है इस इंडक्शन मोटर को 40 किलोवाट्स का है। स्क्विरल केज कौन से टाइप की है, 6 पोल की 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। 500 वोल्ट्स का सप्लाई दिया जा रहा है, 50 हर्ट्ज पे काम कर रही है, और वो घूम कितने पे रहा है उसका रोटर, या मोटर कितने पे घूम रही है, 975 RPM पे। मतलब रोटर की स्पीड कितनी है, 975 RPM है, ये दिया हुआ है। अब इसके साथ साथ रोटर कॉपर लॉसेस, द स्टेटर कॉपर नॉट रोटर, द स्टेटर कॉपर लॉसेस आर 1 किलोवाट एंड फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस आर 2 किलोवाट। दो टाइप के लॉसेस आपको इसमें दिए हुए हैं, स्टेटर कॉपर लॉसेस और फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस देकर रखे। कैलकुलेट स्लिप, रोटर कॉपर लॉसेस और एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले बेटा मैं ये फ्लो डायग्राम आपको समझा दूँ, पहले भी मैं समझा चुकी हूँ,
पर ये इसको देखकर सम सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। हाँ, इस पर्टिकुलर फ्लो डायग्राम का मैं आगे इलॉबरेशन करूंगी जब मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस कर लूंगी। अब ये इनपुट पावर है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर को दी है, तो वो हमेशा 3v1i1 cos φ1 मतलब इंडिविजुअल फेज के अक्रॉस का वोल्टेज, इंडिविजुअल फेज में से बहने वाला करंट, स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग की बात करूं, और cos φ1 उसका पावर फैक्टर होगा उसका 3, क्योंकि 3 फेज है। तो ये पावर इनपुट इलेक्ट्रिकल गया। इस पावर का कुछ हिस्सा जैसे ये पावर फ्लो होगी स्टेटर वाइंडिंग में, मतलब करंट फ्लो होगा, तो करंट की वजह से कितना कॉपर लॉसेस हो जाएगा स्टेटर में, 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर R1 पर फेज का स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, और पर फेज में I1 स्क्वायर R1 होगा, 3 फेजेस है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इतना कॉपर लॉसेस, स्टेटर कॉपर लॉसेस, P के साथ S दिया है, कॉमा करके कॉपर दिया है, मतलब स्टेटर के कॉपर लॉसेस कितने, 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर R1 है। बाकी की बची हुई पावर मतलब PI माइनस PSCU जो होगा, उतनी बाकी की बची हुई पावर एयर गैप क्रॉस करके रोटर तक पहुंचेगी। रोटर पर जब ये पावर पहुंचेगी तो रोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। रोटर बार्स जो है वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, तो करंट तो फ्लो होना ही होना है। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा तो रोटर वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। इंडिविजुअल फेज में I2 स्क्वायर R2 कॉपर लॉसेस होंगे, और 3 फेजेस है तो 3 टाइम्स हो गया। और मैंने आपको कैलकुलेट इवैल्यूएट करके बताया था कि रोटर कॉपर लॉसेस का एक्सप्रेशन हमेशा S टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर होती है। दिस इज एयर गैप पावर जो एयर गैप क्रॉस करके रोटर तक जा रही है, और उसका S टाइम्स ऑफ PG जो होता है वो कॉपर लॉसेस होता है। अपन बेटा बात कर चुके हैं ये सारी। तो PG माइनस PRCU मतलब PG माइनस SPG अगर करे तो बाकी की बची हुई पावर मैकेनिकल पावर होती है जो रोटर को घुमाती है या लोड को घुमाती है। तो 1 माइनस एस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एस PG ये मैकेनिकल पावर है, और इसका एक्सप्रेशन भी मैंने आपको बताया था टाउ ओमेगा आर, और ऐसे ही मैंने एयर गैप पावर का भी बताया था टाउ ओमेगा एस होता है। ये एक्सप्लेनेशन भी मैं दे चुकी हूँ बेटा कि टाउ ओमेगा एस क्यों है, ये टाउ ओमेगा आर क्यों है, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। अब इसके बाद जब ये मैकेनिकल पावर मिल रही है जिसकी वजह से रोटर घूमना शुरू हो गया, तो रोटर में रोटेशनल लॉसेस होने लगेंगे। रोटेशनल लॉसेस मतलब रोटर में आयरन लॉसेस भी होते हैं और साथ में फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस भी होते हैं। पर आपको आयरन लॉसेस नहीं दिए हुए हैं, वो बहुत कम हो रहे हैं ये मानते हुए, तो सिर्फ रोटेशनल लॉसेस दिए जो कि आपको फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस के फॉर्म में 2 किलोवाट्स देकर रखा हुआ है बेटा। और कॉपर लॉसेस स्टेटर के भी आपको 1 किलोवाट दिए हुए हैं। तो इस तरीके से रोटर में रोटेशनल लॉसेस जो है वो आपको दिया हुआ है। तो PM माइनस रोटेशनल लॉसेस जो होंगे, PM माइनस रोटेशनल लॉसेस, बाकी की बची हुई आउटपुट पावर होगी जो शाफ्ट पर अवेलेबल होगी। और इसको भी मैंने जब ये एक्सप्लेन किया तब भी मैंने ये कहा था ये टॉर्क आउटपुट जो है, जो शाफ्ट जो है वो ओमेगा आर स्पीड पर ही रोटेट होगा, और उसकी जो पावर होगी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि ये पावर जा चुकी, कम हो चुकी, इतनी पावर कम हो चुकी मैकेनिकल ट्रांसफॉर्म्ड पावर से। तो जो टॉर्क पहुंच रहा है शाफ्ट में थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का पहुंच रहा है क्योंकि पावर कम हो गई है। पर स्पीड तो नेचुरली बेटा, रोटर और शाफ्ट अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो दोनों एक ही स्पीड पे घूमेंगे। तो ये ओमेगा आर पे अगर रोटर घूम रहा है तो शाफ्ट भी ओमेगा आर पर ही घूमेगा। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि डाइवर्शंस जो हो रहे हैं पावर के, मतलब पावर लॉसेस ये 3 टाइप के हो रहे हैं। तो टोटल लॉसेस कभी भी अगर हम फाइंड करना चाहे तो इस पर्टिकुलर फ्लो डायग्राम से आप बहुत आसानी से दिस प्लस दिस करके टोटल लॉसेस निकाल सकते हैं। और आउटपुट तक पहुंचने वाली, जो शाफ्ट तक पहुंचने वाली पावर कौन सी, ये वाली। अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हूँ। ये तो जनरल एक्सप्लेनेशन हो गया। पोज जो है वो 6 है, इनपुट पावर जो देकर रखी वो 40 किलोवाट्स देकर रखी है। रोटर जो घूम रहा है वो 975 आरपीएम से, मतलब आरपीएम की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा आर जो होता है वो 2 पाई एनआर होता है, मतलब ये 2 पाई एनआर इस स्पीड से ये घूम रहा है। एनआर ये आरपीएस में, स्मॉल एन आरपीएस में है, और आपको आरपीएम में दिया है तो नेचुरली इसको 60 से आप मतलब कन्वर्जन फैक्टर आपको 60 यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें स्टेटर कॉपर लॉसेस 1 किलोवाट देकर रखे हुए हैं, फ्रिक्शनल और विंडेज लॉसेस हमें 2 किलोवाट दिए जो अप्रोक्सीमेटली रोटेशनल लॉसेस के बराबर है ये वाले। अब मुझे सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो 120F/P करके करूंगी। 120F मतलब 50, P मतलब 6 पोल्स 1000 आरपीएम। S इज इक्वल टू NS माइनस, अब आपको स्लिप फाइंड करनी है। पहली चीज आपको फाइंड करनी स्लिप, तो स्लिप हो जाएगी NS माइनस NR अपॉन NS।
NS आपकी 1000 है, NR आपकी 975 डिवाइडेड बाय 1000, तो ऐसे करके 0.025 स्लिप आ जाएगी। रोटर कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो S टाइम्स ऑफ PG होते हैं। आपको रोटर कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करना है तो PRCU S टाइम्स ऑफ PG करेंगे। PG कैसे पता करें? PG में PI में से स्टेटर कॉपर लॉसेस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। मतलब PG में 40 किलोवाट्स में से स्टेटर कॉपर लॉसेस 1 किलोवाट को सब्ट्रैक्ट किया तो 39 किलोवाट आया। तो अब मेरे पास PG की वैल्यू कितनी हो गई? 39 किलोवाट्स। तो PR कॉपर लॉसेस जो होंगे वो S आपका 0.025 और PG की वैल्यू 39 किलोवाट्स। ऐसे करके बेटा ये 975 वाट्स कैलकुलेट होगा। अब मुझे इफिशियंसी निकालनी, तो इफिशियंसी मतलब क्या होगा? PO अपॉन PI इंटू 100 करेंगे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100 करेंगे तो इफिशियंसी परसेंटेज में निकल जाएगी। तो इस तरीके से PO अब मुझे पता करना है कितना है, तो PO मतलब PM माइनस रोटेशन लॉसेस। PM कैसे पता करें? 1 माइनस SPG। तो PM की वैल्यू जो होगी PM माइनस P रोटेशनल है, PM माइनस फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस, ऐसा लिख रही हूँ मैं। PM 1 माइनस SPG होगा और ये फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस। इसको कैलकुलेट किया तो 1 माइनस 0.25, 39 माइनस 2 किलोवाट्स आपको वैल्यू देकर रखी हुई है। इसकी पूरा सॉल्व किया तो यह है 36.025 किलोवाट्स। अब एफिशिएंसी निकालने तो PO अपॉन P इनपुट करेंगे, मतलब 36.025 डिवाइडेड बाय 40 किलोवाट करेंगे तो यह आ जाएगा 90.06%। इस तरीके से बेटा प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी पेपर्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक जो कुछ भी मैंने इंडक्शन मोटर में पढ़ा है उस पर बेस्ड मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं 2 प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी, तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।